Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by b bar equal to 2 into 10 raised to minus 8 sine 0.5 10 raised to 3 x plus 1.5 10 raised to 11 t j cap. The amplitude of the electric field would be. Option A given as 6 volt per meter along x-axis. Option B 3 volt per meter along z-axis. Option C 6 volt per meter along z-axis. Option D 2 10 raised to minus 8 volt per meter along z-axis. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of electromagnetic wave. abbreviate कर रहे हैं उसको हम EM wave से, ठीक है। तो इसका wave के बारे में we have already studied. EM wave जो है basically it is the propagation ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन फेज, राइट। अगर हम मान ले कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन इस तरीके से होगा इसका, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन को कंबाइन हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। और हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन की बात करें तो हम इसको निकालते हैं ई बार क्रॉस बी बार से। सो दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ EM वेव, ठीक। सो एज पर द क्वेश्चन गिवन अगर हम देखें ध्यान से तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू गिवन है इसको हम इसी से एनालाइज कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 2 into 10 raised to minus 8 साइन ऑफ 0.5 10 raised to 3x प्लस 1.5 10 raised to 11 t j कैप। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नोटेशंस है उनको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ये जो बी बार है इसका डायरेक्शन है अलोंग जे कैप, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है वेव। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। और वेव जो ट्रैवल कर रही है उसका डायरेक्शन हमें पता चलता है इस ओमेगा के एक्स वाले टर्म से। ये एक्चुअली में क्या है, ये के एक्स है और ये है हमारा ओमेगा टी वाला टर्म, ठीक है। तो के एक्स एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है वेव का डायरेक्शन। तो वेव पॉजिटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेव जो है हमारी ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है ना। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लस साइन है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इट विल बी ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ पे एक्स है तो इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये चीज और ये इन्फ्रेंस हमें निकालने आना चाहिए जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर देंगे अब हमें पता चल गया कि वेव ट्रैवल कर रही है नेगेटिव, यानी कि हमारे पास है ई बार क्रॉस बी बार, इसका डायरेक्शन आया है हमारे पास माइनस ऑफ आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है उसका यूनिट वेक्टर हम क्या लेंगे, माइनस आई कैप, ठीक है ना। अब हमें पता है कि बी का जो डायरेक्शन है वो हमें गिवन है जे कैप एज पर द क्वेश्चन, जैसे हमने डिस्कस किया। बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है जे कैप। तो हम इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, के क्रॉस जे अगर हम करते हैं तो वी आर गेटिंग माइनस ऑफ आई कैप। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के कैप का क्या डिनोट कर रहा है, इट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे एक्स बोला गया तो इसको तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब फ्रॉम ऑप्शन बी सी डी एक करेक्ट होगा। अब ई की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी, तो ई की वैल्यू हमें एक रिलेशन और पता है बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन, हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल्स टू सी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम ई नॉट दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 10⁻⁸ जो कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, इंटू बी नॉट की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है 2 into 10⁻⁻⁸। तो यहाँ से ये वैल्यू भी कैंसिल, तो 6 वोल्ट पर मीटर। तो ई नॉट की वैल्यू 6 वोल्ट पर मीटर आ रही है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, और डायरेक्शन हमें मिल गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।